हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिज़ाइंस में। तो आज हम खड़े हैं एक छत भराई पे, जहाँ पे 65 बाय 47 की एक छत भराई होने वाली है, जिसका एरिया ना आप अगर देखें तो 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है। तो 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की छत की आज छत भराई होने वाली है। यहाँ हमने सरिया बांध रखा है और सीमेंट से मिक्सिंग चल रही है। तो आज काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया है कि 2 लिफ्ट लगाई है। एक की जगह 2 लिफ्ट काम आ रही है। दोनों लिफ्ट का कारण लगाने का है कि एरिया ज़्यादा बड़ा है और शाम तक ये भराई पूरी नहीं हो पाएगी। और जैसा आप देख रहे हैं बादल छाए हुए हैं, तो जहाँ बादल छाए हुए हैं तो जल्दी काम पूरा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बारिश भी शाम को चांसेस है आने के। तो मैंने कहा 5 साढ़े 5 बजे का अगर ये 2 लिफ्ट लग के काम पूरा हो जाए तो सबसे बेहतर है। इसलिए लिफ्ट 2 लगा के हमने पूरा कंप्लीट काम करवाने का प्लान बनाया है। तो आपके भी घर पे आके छत भराई होने वाली है और छत भराई के टाइम पे आपको सरिया और सीमेंट की ज़रूरत है। तो सरिया सीमेंट वगैरह आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहाँ जाके आप सरिया और सीमेंट परचेस कर सकते हैं। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ हमने वहाँ पे आज वंडर प्लस सीमेंट काम में लिए, यानी कि कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लिए। और साथ में हमने जो सरिया काम में लिया है वो कामधेनु का सरिया है। और ये सरिया जनरल छत भराई के लिए नॉर्मल है, मतलब मिड रेंज का सरिया है, ना तो हाई कैटेगरी का ना लो कैटेगरी का। तो हमारे यहाँ जो एक ही ब्रांड मिलता है कामधेनु, इसलिए हमें यही काम में लेना पड़ता है। और दूसरा सरिया ब्रांड है टाटा का। तो टाटा का सरिया हम यहाँ काम में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टाटा का सरिया प्रीमियम रेंज में चला जाता है। प्रीमियम रेंज हम यहाँ काम में नहीं ले रहे हैं। और यहाँ मिक्सिंग रेशियो के अंदर आ रहा है, वंडर प्लस से मिक्सिंग रेशियो का माल आया है। और अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये नीचे गिरा माल। और हमने यहाँ 2 लिफ्ट लगा रखी है। बाकी की डिटेल मैं आपको और बताता हूँ। और अगर आपको सीमेंट और सरिया परचेस करना है या फिर लाइट के पाइप भी परचेस करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। वहाँ जाके आप सारे इक्विपमेंट वहाँ परचेस कर सकते हैं। आपको वहाँ जाके लिंक पे क्लिक करके अपने एरिया का पिन कोड डालना है। वहाँ पे आपको डील्स दिख जाएंगी, तो वहाँ के डीलर दिख जाएंगे। अगर आपको डील जेन्युइन लगती है तो ही उसके साथ प्रोसीड करने, वरना उसके साथ प्रोसीड ना करें। लाइट के पॉइंट इसमें लगे हुए हैं। छत की प्लेट के नीचे हमने ऑयलिंग करवा रखी है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ कुछ ऑयलिंग उड़ गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। और पीछे की साइड ऑयलिंग थोड़ी लगी हुई है। तो ऑयल लगाने का कारण होता है कि प्लेटें आराम से खुल जाती है। और अगर इस तरह से जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस तरह की प्लेटें अगर रहेगी तो नीचे जब खुलेगी प्लेट तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको डैश डैश दिखने को मिलते हैं, डॉट देखने को मिलते हैं, या फिर दाने देखने को मिलेंगे। उसको अवॉइड करना है तो इस तरह से यहाँ पे ऑयलिंग वापस करवानी चाहिए। अगर बारिश के बाद भी आती है तो थोड़ी बहुत ऑयलिंग के बोतल में डाल के आप ऑयल छिड़कवा सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेट जल्दी ईजिली खुल जाएगी और छत की जो फिनिशिंग आएगी वो स्मूथ आएगी। और साथ में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको वाइब्रेटर आरसीसी के अंदर चलाना ज़रूरी होता है। तो भैया वो लेकर यहाँ बैठे हैं। और जो दूसरी टीम है वो दूसरी टीम में अभी तक माल पूरा भरा नहीं है, तो यहाँ माल अभी डाल रहे हैं। तो एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए काम, उसके बाद शुरू होगा काम वाइब्रेटर का। यहाँ पे इस तरह से माल डाला हुआ है, 2 टीम एक साथ लगी हुई है, 2 अलग अलग माल बन रहा है। और यहाँ जो सीमेंट चल रही है वो है वंडर प्लस। और ये आदमी वंडर प्लस की तरफ से सपोर्टेड इंजीनियर है जो अपना गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। और ये गाइडेंस करते हैं, मतलब कि ध्यान देने के लिए आते हैं कि छत भराई में मिक्सिंग सही रेशियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इधर उधर अगर मैं नहीं देख पाता, वीडियो बनाते टाइम मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो इनका काम चालू रहता है। ये लेबर को गाइड करते रहते हैं, दूसरी साइड से इनके फ़ोन आते रहते हैं, तो काम चलता रहता है। तो आप भी अपनी साइड पे भराई करवाएं तो इंजीनियर को बुलवाना ना भूलें। और हमने जो सीमेंट यहाँ काम में लिया है वो वंडर प्लस सीमेंट काम में ले रहे हैं। वंडर प्लस के अंदर कंक्रीट स्पेशल सीमेंट है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको कभी भी घर पे भराई करनी हो छत की तो कंक्रीट स्पेशल सीमेंट ही काम में लेना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये वंडर प्लस सीमेंट की भराई हो रही है। ये भैया सीमेंट ले रहे हैं और यहाँ लिफ्ट की लगी हुई है, लिफ्ट से काम चालू हो रहा है। और जैसे ही मिक्सिंग पूरा चालू होता है, हमेशा काम मिक्सिंग के साथ में होता है। और मिक्सर जब पूरा माल बन जाता है तो उसके साथ में लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद हम यहाँ माल खाली कर देते हैं। जैसे इस तरह से लिफ्ट से ऊपर आ रहा है, अभी ये माल ऊपर आया, माल ऊपर आने के बाद ये रेडी से आगे खाली कर देंगे। मिक्सिंग रेशियो जो है यहाँ पे हमने वही M20 का रखा है। M20 मिक्सिंग रेशियो से ही जनरली सारी छतें भराई होती है, तो मैंने भी यहाँ M20 से ही रेशियो करवाया। और क्योंकि छत बड़ी है तो इसके अंदर सरिया हमने उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाया। क्रैंक वगैरह उस प्रॉपर वे से उठवाई हुई है, लाइट के पॉइंट पहले लगवा दिए हैं। और ऑन साइड इंजीनियर को हमने बुला दिया है और इलेक्ट्रिशियन को क्लियर कर दिया कि कहाँ कहाँ वायर लगाने, किस तरह से पाइप लगाने। और पीछे की तरफ में ठेकेदार भी साथ में घूम रहे हैं। और मकान मालिक थोड़ी देर में आएंगे, वो ध्यान रख रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ मूंगिया जो है ग्रेवल्स है वो हमने मंगवा के रखा है। पानी की टंकी हमने एक्स्ट्रा डाल रखी है।
तो इस तरह से जो छत की भराई होती है तब पूरा एक्टिवली आप रह के काम करवाएंगे तो पूरा काम अच्छे से होता है और नुकसान आपको होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूँ, यहाँ बीम पहले भर दी है हमने। बीम भरने का कारण ये था कि अगर बीम हम पहले नहीं भरते तो 2000 फीट तो हमारे खाली बीम ही थे, जिसकी वजह से क्या होता कि छत भराई के टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा माल डालना पड़ता। उस वजह से 2000 फीट तो बीम हमने पहले से भर दिए थे। उसके बाद हमने आज छत भराई रखी है। तो छत भराई अब 3000 स्क्वायर फीट की सिंगल स्लैब छत भराई होने वाली है। तो बीम क्या करते हैं, आधी आधी छत भराई हमेशा कर रहती है। बीम में कभी भी पूरी की पूरी छत भराई नहीं होती, बीम आधे भरे जाते हैं ताकि जिसमें से क्या होता है कि छत भराई के टाइम पे ऊपर का जो सरिया है उसके अंदर ओवरलैप होकर सरिया बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हाफ बीम पहले भरवाए गए, उसके बाद उसको तैयार किया गया है। अब तीसरी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, सीढ़ी का एरिया। सीढ़ी के एरिया के अंदर हमने क्या किया है, 12 mm का सरिया बिछा रखा है और नीचे एक आदमी लगा हुआ है सीढ़ी बांधने के लिए इस तरह से, और उसकी प्लेट पे भी हमने ऑयल डाल रखा है। यहाँ इस तरह से जा रहा है माल, पूरा रेडी से माल जा ही रहा है और कंप्लीट सीढ़ी के हिसाब से पूरा माल जाएगा। और यहाँ पे नीचे सीढ़ी भरी जा रही है। एक बार पूरा माल भर के पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सीढ़ी के स्टेप सारे आ जाने शुरू हो जाएंगे। यहाँ 7 इंच से सीढ़ी उठी रही है, जो पहले से इनके यहाँ पे भरी हुई थी, क्योंकि रिनोवेशन का प्लान है। पुरानी सीढ़ी इनकी यहाँ भरी हुई थी, उसी जगह पे हमने सीढ़ी वापस ली है और उसी साइज़ की लिए जो पहले थी। तो 7 इंच बाय 10 इंच की एक सीढ़ी थी, वही सीढ़ी हम वापस यहाँ बनाने वाले हैं। कोई नया इसमें काम नहीं होगा और ठेकेदार यहाँ पे बैठा है। तो सीढ़ी भराई में ठेकेदार और मकान मालिक या इंजीनियर को, तीनों में से एक हमेशा होना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि लेबर के अगर भरोसे आप काम करवाओगे तो वो काम बिगड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने घर की छत भराई करवाएंगे, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। तो अपने घर में आप छत भराई करवाएं तो वहाँ पे कंक्रीट स्पेशल सीमेंट काम में लें, और साथ में सरिया जो लें वो मिड रेंज का सरिया लें, ना तो सस्ता ना ज़्यादा महंगा। तो इस तरह से, और साइट सुपरवाइज़र को बुलाना ना भूलें। जैसे हमारे यहाँ साइट पे खड़े हैं ये रविंदर जी, फ़ोन पे लगे हुए हैं इधर दूसरी साइड को गाइड करते हुए। वंडर सीमेंट की तरफ से आदमी है, ये हमेशा लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो ऑन साइट इंजीनियर को बुलवाना कभी ना भूलें, और ऑन साइट इंजीनियर आपको गाइड करते रहेंगे और कभी कभार लेबर के लिए गिफ्ट भी ले आएंगे। तो छोटे छोटे काम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन हम जैसे इंजीनियर्स के लिए या फिर आपके मकान मालिक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है।